हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर का फ्लोरा एंड फौना हमने पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। और लेक्चर्स के साथ साथ हमने MCQ सीरीज स्टार्ट की है, अगर वो भी आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था रिकॉल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स। पूरी की पूरी प्लांट्स किंगडम को हम फ्लोरा कह सकते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन का। फोना इज रिलेटेड टू एनिमल्स। पूरी की पूरी एनिमल किंगडम को हम फोना कहते हैं। फोना की क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसकी डिवीजन की गई। जिस तरह से बर्ड्स जो हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में जो बर्ड्स हैं उन्हें हम कहेंगे एवीफोना। फिशेस पिस्कीफोना के अंडर कैटेगराइज किया गया। इसी तरह से बाकी भी क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन हुई। इसके बाद हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन। जो भी प्लांट स्पीशीज जो नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन एड, उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इन्हें ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। इसके बाद हमने J&K की नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा। उसके बाद टाइप्स पढ़ी हमने नेचुरल वेजिटेशन की, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, जीरोफिटिक वेजिटेशन। इसके बाद हमने कुछ फ्लोरा पढ़े J&K के, कुछ प्लांट स्पीशीज पढ़ी जम्मू एंड कश्मीर की। आज हम पढ़ेंगे फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एनिमल स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट इज हंगुल, जिसे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है और कश्मीरी रेड डियर भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है सर्वियस एलाफस हंगलू। ये आपको मोस्टली देखने को मिलेगा डाचीगाम नेशनल पार्क में, जो श्रीनगर में है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1970 में, जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट हंगुल। इसका एम क्या था? कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना कश्मीरी स्टैग को, हंगुल को। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है या फिर जो स्पीशीज को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं सर्वाइव करने के लिए, उन स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए IUCN काम करता है। IUCN पब्लिश करता है रेड डाटा बुक, जिसमें ये सब चीज़ें दी गई होती हैं कि कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है या एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वल्नरेबल कैटेगरी। तो आपको अभी 3 कैटेगरीज याद रखनी है। फर्स्ट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड कैटेगरी और वल्नरेबल कैटेगरी, ठीक है। वल्नरेबल कैटेगरी वो है जो कि आने वाले टाइम में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती है, और एंडेंजर्ड कैटेगरी वो होती है जिसे खतरा है, मतलब जो खत्म हो सकती है कुछ टाइम में, वो है आती है एंडेंजर्ड कैटेगरी में स्पीशीज, ठीक है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में वो स्पीशीज आती हैं जिन्हें हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट है मस्क डियर। मस्क डियर ये इस तरह का डियर है और ये आपको देखने को मिलेगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो कि जम्मू में है, और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कश्मीर में है। ये हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है मस्क डियर का फॉर द सेंटेड ग्लैंड्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं परफ्यूम्स बनाने में और मेडिसिन बनाने में, ठीक है। IUCN की स्टेटस में मस्क डियर को रखा गया है एंडेंजर्ड कैटेगरी में, मतलब इन पे रिस्क है, इन पे खतरा है कि ये जल्दी ही खत्म हो सकती हैं इनकी स्पीशीज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मार्खोर। मार्खोर का साइंटिफिक नेम है कैप्रा फेल्कोनेरी। ये स्क्रू हॉर्न गोट होती है, इस तरह के इसके जो हॉर्न होते हैं, सिंग होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, और ये लार्जेस्ट गोट है, वाइल्ड गोट है वर्ल्ड की। पीर पंजाल मार्खोर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये पीर पंजाल में आपको देखने को मिलेगी और ये एंडेमिक स्पीशीज है, एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर पीर पंजाल, फाउंड इन लिम्बर, लाचीपुरा,
हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीनाग नेशनल पार्क। IUCN की कैटेगरी जो है उन्हें रखा गया है, उसमें रखा गया है मार्कोर को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इबिक्स। इबिक्स का साइंटिफिक नेम है कैप्रा इबिक्स। ये डार्क ब्राउन इस तरह की गोट होती है जिसमें कि वाइट सेडल पैचेस होते हैं। ये कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगी, हेमिस एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। एंड इसका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है उसे कहा जाता है रट। IUCN में इबिक्स को रखा गया है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। अब लीस्ट कंसर्न कैटेगरी क्या होती है कि ये सिक्योर स्पीशीज है, मतलब इन पे कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ये सिक्योर स्पीशीज है। नेक्स्ट की बात करें स्नो लेपर्ड। इसका साइंटिफिक नेम है पेंथरा अंशिया और अंशिया और इसे कहा जाता है ऑन्स। इसकी जो थिक टेल होती है वो इसे ही प्रोटेक्ट करती है स्नो से, एज अ ब्लैंकेट प्रोटेक्ट करती है इसके फेस को, इसकी बॉडी को। IUCN स्टेटस स्नो लेपर्ड को रखा गया है वल्नरेबल कैटेगरी में। नेक्स्ट ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसका साइंटिफिक नेम है ग्रस एंटीगोन। इसे तिब्बतन क्रेन भी कहा जाता है। ये देखने को मिलता है हमें तिब्बतन प्लेट्यू में और कुछ रिमोट एरियाज इंडिया के और भूटान में भी, और सो मुरारी लेक में आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में। किस तरह की ये जो क्रेन होता है ब्लैक नेक्ड क्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो नेक होती है वो ब्लैक कलर्ड होती है विद क्राउन, रेड कलर्ड क्राउन शेप्ड होता है, और बाकी वाइटिश ग्रे कलर्ड जो बॉडी होती है क्रेन की। ठीक है, IUCN स्टेटस वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट हिमालयन ताहर, हेमीट्रैगस जिम्लाहिकस इसका साइंटिफिक नेम है। ये रेडिश ब्राउन वुली कोट जो होता है इस तरह का एनिमल होता है, ये पिक्चर से ही आपको समझ आ रहा होगा। फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो कि जम्मू में है, और IUCN के स्टेटस में इसे रखा गया है नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी। थ्रेटन्ड कैटेगरीज में 3 आती हैं, एक वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उससे पहले जो है वो है नियर थ्रेटन्ड। देन नेक्स्ट है हिमालयन ब्राउन बियर, जिसका साइंटिफिक नेम है अर्सस आर्कटॉस एसाबेलिनस। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ओमनीवोर्स है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कहा जाता है। हिमालयन रेड बियर भी इसे कहा जाता है, और IUCN का स्टेटस जो है इसे रखा गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में, और ये आपको देखने को मिलेगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। इस तरह का ब्राउन बियर जो है इसकी पिक्चर लगा रखी है। नेक्स्ट है कुछ टर्म्स हैं जैसे कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये सब हम देखेंगे। इसके बाद एंडेमिक स्पीशीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। फर्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ हैं जिनकी कोई भी स्पीशीज़, लास्ट स्पीशीज़ भी अलाइव नहीं है कहीं भी वर्ल्ड में। उन्हें कैटेगराइज किया गया है अंडर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, मतलब जो ख़त्म हो चुकी हैं स्पीशीज़। एग्जाम्पल के तौर पर देखो डोडो है, इसकी पिक्चर ये लगा रखी है। डोडो के अलावा डायनासोरस है। ये वो स्पीशीज़ होते हैं जिन्हें रिक्वायर्ड कंडीशंस, रिक्वायर्ड सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ होते हैं, ये वो एनिमल्स या प्लांट्स हैं जो कि रिस्क पे हैं, ख़त्म होने के रिस्क पे हैं, एक्सटिंक्शन के रिस्क पे हैं, जिसकी में एग्जाम्पल आ जाती है टाइगर, जायंट पांडा। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ में वो स्पीशीज़ आते हैं दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर कंट्री में या किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में। जिस तरह से कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स में, कुछ आइलैंड्स में। एग्जाम्पल के तौर पर देखो एशियाटिक लॉइन जो हैं वो सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेंगे,
और वो भी गिर नेशनल पार्क गुजरात में। इसके अलावा एग्जाम्पल है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की मारखोर। मारखोर जो है वाइल्ड गोट, ये पीर पंजाल में देखने को मिलती है। इसे मारखोर पीर पंजाल या पीर पंजाल मारखोर भी कहा जाता है। दिस एनिमल इज एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली, उसे कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट रेड डाटा बुक, ये हमने पहले भी पढ़ा कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो पब्लिश करती है रेड डाटा बुक, जिसके अंदर सभी डिटेल्स दी गई होती हैं कि कौन सी एंडेंजर्ड कैटेगरीज में है, कौन सी वल्नरेबल कैटेगरी में है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया के स्पीशीज़ के बारे में कुछ भी पता करना है, कुछ भी डिटेल जाननी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप पर्टिकुलर एरिया में जाओगे और रिसर्च करोगे या पता करोगे। आप अगर उस एरिया की रेड डाटा बुक कलेक्ट करते हो तो उस रेड डाटा बुक में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई है टू सेफगार्ड रेयर स्पीशीज़ टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। इनकी एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये कुछ कैटेगराइजेशन की गई है। सबसे पहला है लीस्ट कंसर्न, नेक्स्ट है नियर थ्रेटन्ड। लीस्ट कंसर्न क्या है? ये जो कैटेगरी है ये सिक्योर कैटेगरी है, इन्हें किसी भी एक्सटिंक्शन का खतरा नहीं है। नियर थ्रेटन्ड मतलब थ्रेटन्ड से पास में, ये थ्रेटन्ड कैटेगरी है। इसके साथ ही में आती है नियर थ्रेटन्ड, मतलब ये कभी भी जंप कर सकती है थ्रेटन्ड कैटेगरी में। अब थ्रेटन्ड कैटेगरी में 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज़ वल्नरेबल, कि ये आने वाले टाइम में एंडेंजर्ड कैटेगरी में फॉल कर सकती है। इसके बाद एंडेंजर्ड कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है इनमें जो स्पीशीज़ हैं उन्हें रिस्क है कि ये कभी भी एक्सटिंक्ट कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इन पे हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का। इसके बाद आ जाती हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि आपको नेचुरल हैबिटेट में देखने को नहीं मिलेगी या आपको कहीं पे ज़ू में देखने को मिल सकती हैं, ये कैटेगरी की स्पीशीज़। लास्ट जो है वो है एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म हो चुकी है, जिसके अंदर आते हैं डोडो, जो कि हमने अभी पढ़ा, डायनासोरस, अभी हमने पिक्चर भी साथ साथ में देखी थी। ये पिक्चर जो है ये डोडो की पिक्चर है। इसके बाद ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। एनिमल स्पीशीज़ जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं वो हमने पढ़ा था। स्टार्ट किया था हंगुल से। हंगुल का दूसरा नाम है कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी रेड डियर। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि हंगुल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का यूटी एनिमल है। जिस तरह से नेशनल एनिमल होते हैं उस तरह से हंगुल जो है वो यूटी एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। इसका साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा? डाचीगाम नेशनल पार्क। सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हमने मस्क डियर पढ़ा। IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंग इसे कैटेगराइज किया गया है अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी। मारखोर ये लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है वर्ल्ड की, ये आपको याद होना चाहिए। मारखोर, इसका साइंटिफिक नेम भी याद होना चाहिए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये। देन इबिक्स देखा हमने, उसके बाद स्नो लेपर्ड, देन ब्लैक नेक्ड क्रेन, उसके बाद हिमालयन ताहर, हिमालयन ब्राउन बियर जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओमनिवोर है।
एंड IUCN स्टेटस जो है वो है एंडेंजर्ड। इसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखी थी। उसके बाद हमने रेड डाटा बुक के बारे में कुछ चीज़ें देखी और कैटेगराइज जो किया जाता है स्पीशीज़ को वो हमने समझा। स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे। नेशनल पार्क्स जो होते हैं ये एक डिमार्केटेड एरिया होता है, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो अच्छे से डिमार्केटेड होती हैं। यहाँ पर ग्रेजिंग और कल्टीवेशन अलाउड नहीं होती है। इसके बाद ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू बोथ फ्लोरा एंड फोना। नेशनल पार्क्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लोरा एंड फोना बोथ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, ये भी एरिया जो होता है डिमार्केटेड होता है बट नॉट दैट वेल एज नेशनल पार्क्स। ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन इज अलाउड in wildlife sanctuaries, provides protection and favorable conditions to only fauna, मतलब animal species specially। बट इसी के साथ साथ क्या होता है, जो प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो खुद ब खुद प्रोटेक्ट हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेशनल पार्क्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे JKSSB के एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहली नेशनल पार्क जो है हेमिस नेशनल पार्क। ये हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्नो लेपर्ड। हमने अभी पढ़ा था स्नो लेपर्ड के बारे में कि इनकी जो टेल होती है, थिक टेल होती है, जो इन्हें ही प्रोटेक्ट करती है स्नो से और इनके फेस को प्रोटेक्ट करती है, इनको वार्म रखती है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का एंड साउथ एशिया का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है हेमिस नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क। देन इन ईस्टर्न लद्दाख रीजन में हेमिस नेशनल पार्क है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1981 में। नेक्स्ट सलीम अली नेशनल पार्क। इसका दूसरा नाम है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये श्रीनगर में है। ये ओपन हुआ था 1986 में एंड दिस पार्क इज कन्वर्टेड इनटू रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स इन 1998-2001 by the then Chief Minister of Jammu and Kashmir फारूक अब्दुल्ला। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड, मस्क डियर एंड 70 स्पीशीज ऑफ बर्ड इंक्लूडिंग पैराडाइज फ्लाई कैचर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो पिक्चर लगा रखी है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर की। इसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। यहाँ पर स्नो कॉक देखने को मिलेंगे, मस्क डियर मिलेगा और ब्राउन बियर मिलेगा। ये जो पिक्चर्स हैं ये स्नो कॉक की है और ये मस्क डियर की है। देन डाचीगाम नेशनल पार्क। हमने फोना के स्टार्ट में ही देखा था कि जो हंगुल है वो डाचीगाम नेशनल पार्क में ही मोस्टली देखने को मिलता है और ये ही वो पिक्चर है जो वहाँ पर भी हमने लगा रखी थी। 22 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर डाचीगाम नेशनल पार्क है। हंगुल डियर और कश्मीरी स्टैग और कश्मीरी रेड डियर भी इसका नाम है। सर्वियस एलाफस हंगलू इसका साइंटिफिक नेम है। देन काजीनाग नेशनल पार्क, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। मारखोर एंड गोल्डन ईगल जो है ये स्पीशीज़ हमें काजीनाग नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। ये मारखोर की पिक्चर है और ये है गोल्डन ईगल। मारखोर की पिक्चर हमने पहले भी पढ़ी थी, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। उसका जो उनके जो हॉर्न होते हैं वो स्क्रूड होते हैं इस तरह से। एंड द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड, पीर पंजाल मारखोर भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ोगे या फिर बार बार चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपको कभी चीज़ें नहीं भूल सकती।
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। होप कि आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।